देखिए ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 49 है कि एक्सरसाइज 49 to 52 गिव इक्वेशन फॉर द इलिप्स एंड टिल हाउ मैनी यूनिट्स अप और डाउन एंड टू द राइट और लेफ्ट ईच इलिप्स इज टू बी शिफ्टेड। देखें इलिप्स को शिफ्ट होने के लिए कितना यूनिट्स लेफ्ट डाउन या अप राइट है, इक्वेशन इलिप्स की इक्वेशन गिवन होगी। ठीक हो गया। उस इक्वेशन इलिप्स की इक्वेशन जो गिवन होगी उस गिवन इक्वेशन के थ्रू हमने उस यूनिट्स और पॉइंट्स को ड्रा करके एक नई इक्वेशन इलिप्स की निकालनी है। फाइंड एन इक्वेशन फॉर द न्यू इलिप्स, फाइंड द न्यू फोकी वर्टेक्स एंड सेंटर। तो जो इक्वेशन हमने इलिप्स की जो नई इक्वेशन हमने ड्रा कर रखी होगी उस नई इक्वेशन के थ्रू हमने फोकस के पॉइंट्स वर्टेक्स और सेंटर निकाले होंगे। ठीक हो गया। देखें ज़रा बात को समझें। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 49 to 52 में जितने भी क्वेश्चन हैं इलिप्स की एक इक्वेशन गिवन होगी। जिस तरह देखें क्वेश्चन 49 में हमारे पास ये एक इलिप्स की इक्वेशन गिवन है। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन 49 में हमारे पास ये इलिप्स की इक्वेशन गिवन है और यूनिट्स भी गिवन है और उस यूनिट्स के थ्रू हमने इलिप्स की एक नई इक्वेशन को ड्रा करना होगा और उस नई इक्वेशन के थ्रू हमने बताना होगा कि उसके वर्टेक्स, फोकस और सेंटर। ठीक हो गया। तो अब चंद एक फार्मूलाज हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। देखें जो हमने पैराबोलाज में भी डिस्कस किए थे उन फार्मूलाज को तो आपको याद करने पड़ेंगे जब भी लेफ़्ट और डाउन की बात की जाएगी। ठीक हो गया। जब भी लेफ़्ट और डाउन की बात की जाएगी तो हमारे पास दोनों यूनिट्स को पॉजिटिव मिलेंगे। लेफ़्ट वाले यूनिट्स को भी पॉजिटिव मिलेंगे और राइट वाले यूनिट्स को भी पॉजिटिव मिलेंगे। जब भी राइट और अप की बात की जाएगी, राइट और अप की बात की जाएगी तो दोनों यूनिट्स को नेगेटिव मिलेंगे। राइट वाले को भी नेगेटिव मिलेंगे, अप वाले को भी नेगेटिव मिलेंगे। सिर्फ राइट और डाउन की जब की बात की जाएगी तो राइट वाले यूनिट्स को तो नेगेटिव मिलेंगे और डाउन वाले यूनिट्स को पॉजिटिव मिलेंगे। आपके सामने राइट वाले को नेगेटिव में ले रखा था और डाउन वाले को पॉजिटिव में ले रखा था। ठीक हो गया। तो आपको याद करने पड़ेंगे ये फार्मूला। ठीक हो गया। बिल्कुल आसान है। जब भी लेफ़्ट और डाउन की बात की जाएगी तो दोनों यूनिट्स को पॉजिटिव मिलेंगे। जब भी राइट और अप की बात की जाएगी तो दोनों यूनिट्स को नेगेटिव मिलेंगे। जब भी हमारे पास राइट और डाउन की बात की जाएगी, राइट वाले को तो नेगेटिव मिलेंगे ही लेंगे क्योंकि राइट वाले को हम नेगेटिव मिलते हैं और डाउन वाले यूनिट्स को पॉजिटिव मिलेंगे क्योंकि पहले हमने डाउन वाले यूनिट्स को पॉजिटिव मिल रखा है तो अब भी डाउन वाले यूनिट्स को पॉजिटिव मिलेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो लेफ़्ट और राइट होते हैं, अप और डाउन होते हैं, वो कहाँ होता है। देखें जो लेफ़्ट और राइट की जब भी बात की जाएगी तो हमें उसे एक्स एक्सिस में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक हो गया। जब भी अप और डाउन की बात की जाएगी तो उसके यूनिट्स को वाई एक्सिस में ऐड करेंगे या वाई में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये फार्मूलाज हैं, आपको इन फार्मूलाज को याद करना पड़ेगा। इस फार्मूलाज के थ्रू एक्सरसाइज के आगे हाइपरबोलाज के भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, पैराबोला के भी सॉल्व कर लिया था हमने, अब इलिप्स के भी इन्हीं फार्मूलाज के बेस पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 है, इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन 49 है कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1 के। ठीक हो गया। और यूनिट्स गिवन है, लेफ्ट 2 यूनिट्स है, डाउन में हमारे पास 1 यूनिट है। अब देखें जब भी लेफ्ट और डाउन की बात की जाएगी तो मैंने आपको बताया है दोनों यूनिट्स को ऐड करेंगे। ठीक हो गया। लेफ्ट और राइट एक्स एक्सिस पे ऐड होता है, डाउन या अप हमारे पास वाई एक्सिस में ऐड होता है। ठीक हो गया। तो देखें ये हमारे पास एक इलिप्स की इक्वेशन गिवन है। अब आपको कैसे पहचान करेंगे आपकी ये इलिप्स की इक्वेशन गिवन है या हाइपरबोला की गिवन है। देखें इलिप्स की इक्वेशन में दरमियान में प्लस का साइन होता है। ठीक हो गया। और हाइपरबोला में दरमियान माइनस का साइन होता है। अगर ये प्लस का साइन है तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास इलिप्स की एक इक्वेशन गिवन है। ठीक हो गया। इस इलिप्स की इक्वेशन के थ्रू इस यूनिट्स को ड्रा करके हमने नई इक्वेशन इलिप्स की ड्रा करनी है, फिर उसमें हमने वर्टेक्स, फोकस और सेंटर निकालना है। ठीक हो गया। तो देखें पहचानने का तरीका कि ये है कि इसमें आपने सेंटर के लिए ए और बी कैसे सेलेक्ट करेंगे। देखें जिसके भी डिवीजन के नीचे वैल्यू ज़्यादा होगी ना एक्स उसी का यूज़ होगा। अब वाई स्क्वायर के नीचे वैल्यू 9 ज़्यादा है बनस्बत एक्स स्क्वायर के नीचे की वैल्यू से। इसका मतलब ये हुआ कि वाई स्क्वायर के नीचे वैल्यू हमारे पास 9 ज़्यादा है इससे, तो इसका मतलब है ये हमारे पास वाई एक्स यूज़ होगा। और जिसके भी डिवीजन के नीचे वैल्यू ज़्यादा होगी उसे ए स्क्वायर कहेंगे। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9, ए की वैल्यू 3 के इक्वल आएगी। बी से ये हमारे पास वैल्यू कम है, कम वाली वैल्यू को बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 6, तो से बी की वैल्यू 6 अंडर रूट के इक्वल आएगी। तो याद रखने का तरीका ये है कि जिसके भी डिवीजन के नीचे वैल्यू ज़्यादा होगी एक्स उसी का यूज़ होगा और उसी के नीचे वाली वैल्यू को ऐसे कह कहेंगे। बस इलिप्स में सिंपल यही बात है। और ये हमारे पास देखें वाई एक्स है क्योंकि वाई के नीचे वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी भी डिवीजन के नीचे वैल्यू ज़्यादा होगी एक्स से उसी का यूज़ होगा। हाइपरबोला के केस में ऐसा नहीं है। हाइपरबोला के केस में ऐसा होता है कि जो एक्स से पहले आ जाता है चाहे वो वैल्यू उसके डिवीजन के नीचे बड़ी है या छोटी है उसी का एक्स यूज़ करते हैं। ठीक है। अब यह एक्स एक्स से पहले आ गया, अगर यहाँ माइनस होता तो, अगर यहाँ हमारे पास एक्स एक्स से पहले आ गया तो एक्स एक्स यूज़ होगा उस वक्त जब हमारे पास हाइपरबोला के केस में हो। ये हमारे पास इलिप्स का केस है तो इलिप्स में ऐसा नहीं है, जिसकी डिवीजन के नीचे वैल्यू ज़्यादा होगी इलिप्स के केस में एक्स भी उसी का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो अब ये वाई एक्स है। तो अब इसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं, सेंटर निकालते हैं इसे और बी पॉइंट्स के थ्रू।
सेंटर का फार्मूला होता है हमारे पास सी इज इक्वल टू ए सेकेंड माइनस बी सेकेंड के अंडर रूट। इसे हमने इलिप्स वाली पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था इन फार्मूलाज को, ठीक हो गया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देख लें ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाए। देखें, ए सेकेंड की वैल्यू 9 निकालिए, वो पुट कर दें, बी सेकेंड की वैल्यू 6 निकालिए, वो पुट करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सी सेंटर का हमारे पास आंसर आएगा 3 अंडर रूट के, ठीक हो गया। इसी तरह जो वर्टेक्स के पॉइंट्स होते हैं देखें, 0 पॉजिटिव नेगेटिव सी होता है, सी की वैल्यू 3 अंडर रूट पुट कर दें, क्योंकि ये वाई एक्सेस है इसीलिए यहाँ पर एक्स 0 है, यहाँ पर भी एक्स 0, यहाँ पर भी एक्स 0 है। तो वर्टेक्स हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव ए होता है, तो ए की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो सेंटर 0 0 यहाँ पर पुट कर देंगे आपने। अब इक्वेशन फॉर न्यू इलिप्स की जो इक्वेशन बनेगी देखें, मैं आपको बता दूं, एक्स के डिवाइड बाई 6 था प्लस वाई के डिवाइड बाई 9 था ना, है ना। तो हमारे पास लेफ्ट में और डाउन में यूनिट्स गिवन थे, लेफ्ट में 2 यूनिट्स ऐड किया, डाउन में हमारे पास 1 यूनिट ऐड किया, तो ये इक्वेशन बनी। अब एक्स प्लस 2 को आपने कैपिटल एक्स मान लेना है, वाई प्लस 1 को कैपिटल वाई मान लेना है। अब इसे इक्वेशन 1 में अगेन पुट करना, तो ये इक्वेशन बनेगी। अब सेम हमारे पास वाई स्क्वायर के नीचे वैल्यू ज़्यादा है बनस्पत एक्स स्क्वायर के नीचे की वैल्यू से, इसका मतलब 9 ज़्यादा है 6 से, 9 के नीचे ऊपर जो वैल्यू हुआ है तो वाई एक्स यूज हो रहा है, ठीक हो गया। तो ए की वैल्यू 3 अंडर रूट, बी की वैल्यू 6 अंडर रूट के इक्वल आएगी, सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो 3 अंडर रूट के इक्वल आएगा, वो ये लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब जो हमने नई इक्वेशन निकाली है एलिप्स की, इस नई इक्वेशन के थ्रू फोकस, वर्टेक्स और सेंटर की वैल्यू को फाइंड करते हैं। देखें, फोकस के लिए फार्मूला था 0 पॉजिटिव नेगेटिव सी होता है, सी की वैल्यू 3 अंडर रूट के इक्वल आई थी, वो पुट कर दे, इसे कैपिटल एक्स मान लें, इसे कैपिटल वाई मान लें, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, कैपिटल वाई भी इज इक्वल टू 3 अंडर रूट के इक्वल आएगा। एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स को आपने लेट कर रखा था एक्स प्लस 2 के, क्योंकि बैक सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू -2 आएगा, और वाई को लेट कर रहे हैं वाई प्लस 1 के, तो वाई की जगह -1 प्लस -3 अंडर रूट आएगा, है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे तो सेंटर के ये 2 पॉइंट्स निकलेंगे। इसी तरह जो वर्टेक्स है वो जी इंटू 0 पॉजिटिव नेगेटिव ए होता है, ए की वैल्यू आपने 3 निकाली थी, वो यहाँ पर पुट करेंगे, इसे कैपिटल एक्स मान लें, इसे कैपिटल वाई मान लें, कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2, कैपिटल वाई की वैल्यू वाई प्लस 1। तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी ना वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में थी, हमने तो खुद उसे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में कन्वर्ट कर रखा था। बैक सब्स्टिट्यूट तो करनी ही करनी है, तो एक्स की वैल्यू -2 आएगी, वाई की वैल्यू -4 और 2 आएगी। तो इसके लिहाज से हमारे पास वर्टेक्स के 2 पॉइंट्स निकलते हैं, ठीक हो गया। अब इसी तरह जो सेंटर के 2 पॉइंट्स हैं वो भी देखें, सेंटर हमारे पास 0 0 होता है, चाहे हमारे पास एक्स एक्सेस हो इलिप्स का या चाहे हमारे पास इलिप्स का वाई एक्सेस हो, ठीक हो गया। एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, कैपिटल एक्स को मान लें एक्स प्लस 2, कैपिटल वाई को अपने मान रखा था वाई प्लस 1 के, तो ये हमारे पास सेंटर के 2 पॉइंट्स निकलते हैं -2 और -1, ठीक हो गया। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 50 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं, बिल्कुल सेम इसी मेथड से। देखें, तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। राइट में हमारे पास 3 यूनिट है और अप में हमारे पास 4 है। अप वाला हमारे पास वाई एक्सेस में होता है और राइट में हमारे पास राइट वाला एक्स एक्सेस पर। तो अब देखें हमारे पास जो अप है वो हमारे पास 4 है और राइट 3 है, तो जब भी राइट और अप की बात की जाएगी तो दोनों यूनिट्स को नेगेटिव में लेते हैं। ये फार्मूला पहले डिस्कस कर लिया था हमने, है ना। तो देखें ए स्क्वायर की वैल्यू 2, अब देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर के नीचे वैल्यू ज़्यादा है, इसी मतलब इसका मतलब ये होगा कि एक्स एक्सेस यूज़ होगा, ठीक हो गया। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू 2 अंडर रूट, बी स्क्वायर की वैल्यू 1, तो यहाँ से बी की वैल्यू 1 निकलती है। अब जिसके भी डिवीजन के नीचे वैल्यू बड़ी होना एक्सेस भी उसी का यूज़ करते हैं हम। अब वाई स्क्वायर के नीचे वैल्यू 1 कम है इससे, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब एक्स एक्स यूज़ होगा, और जिसके भी डिवीजन के नीचे वैल्यू ज़्यादा हो उसे हम ए स्क्वायर कहते हैं। तो सेंटर की वैल्यू हमारे पास 1 की इक्वल आएगी, सेंटर, है ना। तो इसी तरह जो फोकस के 2 पॉइंट्स निकलते हैं वो भी देखें, फोकस के पॉइंट्स निकलते हैं पास में सी 0, क्योंकि ये हमारे पास वाई एक्सेस है तो वाई में हमारे पास 0 होगा, सॉरी क्योंकि ये हमारे पास, अब देखें सेंटर फोकस पॉजिटिव नेगेटिव सी 0 होता है, हमारे पास ये एक्स एक्स है तो वाई 0 होगा यहाँ पर। तो पॉजिटिव नेगेटिव सी 0, सी की वैल्यू 1 निकलिए वो पुट करेंगे, ए की वैल्यू 2 अंडर रूट निकलिए वो पुट करेंगे, सेंटर तो 0 0 होता ही होता है। अब इक्वेशन फॉर द न्यू इलिप्स, अब न्यू इलिप्स की जो इक्वेशन बनेगी, अब हमने क्या करना है, -3 को ऐड करना है, ठीक हो गया, -3 और -4, तो x में -3 और y में -4, तो ये इक्वेशन बनेगी इलिप्स की न्यू, ठीक हो गया। मैंने आपको बताया जब भी हमारे पास राइट और अप यूनिट्स की बात की जाएगी तो दोनों यूनिट्स को नेगेटिव मिलेंगे, और राइट या लेफ्ट वाला यूनिट्स x में इंक्रीमेंट करेगा और अप या डाउन वाला हमारे पास y में होगा, ठीक हो गया। तो इस लिहाज से ये इक्वेशन बनती है। तो देखें x को मान लें x-3 कैपिटल, y को मान लें y-4, इसे लेट कर x के डिवाइडेड बाई 2 प्लस y के डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1 के। अब दरमियान में प्लस का साइन है तो डेफिनेटली ये हमारे पास इलिप्स है और x के नीचे वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक्स एक्स यूज़ होगा, ठीक हो गया। तो देखिए डिवीजन के नीचे वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसे हम ए स्क्वायर कहेंगे, तो एक्स के नीचे वैल्यू ज़्यादा है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ए की वैल्यू 2 के इक्वल निकलती है, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 तो बी की वैल्यू भी 1, क्योंकि दोनों तरफ लेना ही लेना होता है। अब देखें सी की इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूट की इक्वल होती है, तो सी की वैल्यू 1 की इक्वल आएगी। अब सेंटर से फोकस तक जो डिस्टेंस, फोकस के 2 पॉइंट्स रखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, सी और 0 होता है, इसे कैपिटल एक्स मान लें, इसे कैपिटल अपने वाई मान रखना है, ठीक हो गया।
और कैपिटल एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव सी एक्स को मान लें एक्स माइनस थ्री, क्योंकि इसे आपने लेट कर रखा था, वाई को अपने लेट किया था वाई माइनस फोर के, तो वाई की वैल्यू फोर निकलती है, एक्स की वैल्यू हमारे पास थ्री, जब इस तरफ लिखेंगे तो पॉजिटिव थ्री पॉजिटिव नेगेटिव वन, तो थ्री प्लस वन फोर और थ्री माइनस वन हमारे पास टू, तो इसके फोकस के ये दो पॉइंट्स निकलते हैं। ठीक है, इसी तरह जो वर्टिस है और सेंटर है उसे फाइंड करते हैं। देखें जो वर्टिस के पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव ए जीरो होता है, ए हमारे पास क्योंकि ये हमारे पास एक्स एक्स यूज हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर वाई जीरो होगा। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव ए, कैपिटल वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव सॉरी जीरो की इक्वल होगा। तो कैपिटल एक्स को मान रखा था हमने एक्स माइनस थ्री, तो ए की वैल्यू आपने निकाली थी टू अंडर रूट के, वो पुट कर दें तो एक्स की वैल्यू निकलती है थ्री पॉजिटिव नेगेटिव टू अंडर रूट। इसी तरह जो वाई की वैल्यू निकलती है वो फोर निकलती है। बट इसके दो पॉइंट्स निकलते हैं थ्री पॉजिटिव नेगेटिव टू अंडर रूट और फोर। ठीक हो गया। इसी तरह जो ये होता हमारे पास फोकस हो व्हाट इज। इसी तरह अब हम सेंटर की वैल्यू को फाइंड करते हैं। देखें कि पॉइंट्स को निकालने के लिए सी जीरो जीरो होता है, ये कैपिटल एक्स भी जीरो, कैपिटल वाई भी यहाँ पर जीरो है, तो एक्स की वैल्यू थ्री के इक्वल निकलती है और यहाँ पर वाई की वैल्यू फोर निकलती है, क्योंकि जो हमने लेट कर रखा था, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में थी, हमने तो खुद उसे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में कन्वर्ट कर रखा था। तो अगेन इसकी बैक सब्स्टिट्यूट करके इसे हमने स्मॉल एक्स और वाई में कन्वर्ट करके सेंटर की वैल्यू थ्री और फोर निकाली है। वर्टेक्स में भी ऐसे करते हैं, सेंटर में भी ऐसे करते हैं। ठीक हो गया। और फोकस के दो पॉइंट्स में भी ऐसे ही करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 है। सेम इसी मेथड से इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करें। देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 है कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वन। अब किसके एक्स के नीचे वैल्यू ज़्यादा है, तो थ्री ज़्यादा है टू से, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स से हो गया। जिसके भी डिवीजन के नीचे वैल्यू ज़्यादा होती है एक्स उसी का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये एक्स यूज़ हो रहा होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे वैल्यू ज़्यादा है बनिस्बत वाई स्क्वायर के नीचे की वैल्यू से। इसका मतलब है जिसके नीचे की वैल्यू ज़्यादा उसे ए स्क्वायर कहते हैं, तो ए स्क्वायर की वैल्यू थ्री, रिमेनिंग को बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू टू अंडर रूट के इक्वल निकलती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी राइट और आपकी बात की गई है। जब भी राइट और आपकी बात की जाएगी ना, तो दोनों यूनिट्स को नेगेटिव में लेते हैं, और राइट वाला यूनिट हमारे पास एक्स एक्सिस पर होता है और अप वाला यूनिट हमारे पास वाई एक्सिस में होता है। इसका मतलब है वाई में नेगेटिव थ्री होगा और एक्स में नेगेटिव टू ऐड करेंगे। ठीक हो गया। नेगेटिव एक्स माइनस टू का स्क्वायर बनेगा, वाई माइनस थ्री का स्क्वायर बनेगा। ठीक हो गया। तो देखें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो सेंटर की वैल्यू वन निकलती है। फोकस वर्टेक्स और सेंटर के पॉइंट्स देखें, ये एक्स एक्सिस यूज़ हो रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर वाई जीरो होगा, यहाँ पर भी वाई जीरो होगा। ठीक हो गया। और सी की वैल्यू वन निकालिए, वो पुट करते हैं। ए की वैल्यू थ्री अंडर रूट निकालिए, वो पुट करेंगे। सेंटर तो जीरो जीरो होता ही होता है। अब इक्वेशन जो न्यू इलिप्स की जो इक्वेशन बनेगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखें राइट में हमारे पास एक्स माइनस टू का स्क्वायर बनेगा, और प्लस को वैसे लिख दें, वाई में हमारे पास वाई माइनस थ्री का स्क्वायर बनेगा। जब भी राइट आपकी बात की जाएगी, मैंने आपको बताया दोनों यूनिट्स को नेगेटिव में लेते हैं, राइट वाले को एक्स एक्सिस पर, अब वाले को वाई एक्सिस पर लेते हैं। ठीक हो गया। तो देखें तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी न्यू इलिप्स की। अब इस न्यू इलिप्स की इक्वेशन के थ्रू हमने सेंटर, फोकस और वर्टेक्स के पॉइंट्स निकालने हैं। तो इससे आप मान लें कि इससे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स में कन्वर्ट करने के लिए एक्स माइनस टू को कैपिटल एक्स मान लें, वाई माइनस थ्री को कैपिटल वाई मान लें, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जब इसका कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स के थ्रू, तो ए स्क्वायर की वैल्यू थ्री के इक्वल आएगी, ए की वैल्यू थ्री, बी स्क्वायर की वैल्यू टू, तो बी की वैल्यू टू अंडर रूट की इक्वल आएगी। सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है वो वन होता है, वो यहाँ पर लिख दें। देखें और उसके बाद फोकस के दो पॉइंट्स निकालेंगे, तो पास नेगेटिव सी जीरो, सी की वैल्यू आपने निकाली है वन, वो पुट कर दें। इसे कैपिटल एक्स मान लें, इसे कैपिटल वाई मान लें। ठीक हो गया। एक्स को आपने लेट कर रखा था एक्स माइनस टू, कैपिटल वाई को लेट कर रखा था वाई माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू आएगी थ्री और वन, वाई की वैल्यू आएगी थ्री के। ठीक हो गया। फोकस के दो पॉइंट्स निकलेंगे, एक वन और थ्री और एक थ्री और थ्री। ठीक हो गया। इसी तरह वर्टेक्स और सेंटर की वैल्यू को फाइंड करते हैं। देखें जो हमारे पास वर्टेक्स के पॉइंट्स है वो पास नेगेटिव ए जीरो होता है, ए की ये इसे कैपिटल एक्स मान लें, इसे कैपिटल वाई मान लें, एक्स को लेट कर रखा था एक्स माइनस टू, वाई को लेट कर रखा था वाई माइनस थ्री, और इसे ए की वैल्यू थ्री अंडर रूट के इक्वल आएगी, तो इसे सॉल्व करेंगे तो टू पॉजिटिव नेगेटिव थ्री अंडर रूट और थ्री इसके वर्टेक्स के दो पॉइंट्स निकलेंगे। ठीक है। इसी तरह सेंटर के दो पॉइंट्स आपने निकालने हैं। एक्स की वैल्यू इक्वल टू जीरो है, वाई भी इक्वल टू जीरो है, एक्स को लेट कर रखा था एक्स माइनस टू के, वाई को लेट कर रखा था वाई माइनस थ्री के, एक्स की वैल्यू टू के इक्वल निकलती है, वाई की वैल्यू थ्री के इक्वल निकलती है। इट मीन हमारे पास सेंटर के पॉइंट्स एक ही निकलता है, टू और थ्री। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखें तो 52 में हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास स्मॉल वाई है। ठीक हो गया। तो अब देखें इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए देखें जिसके भी डिवीजन के नीचे वैल्यू ज़्यादा होगी एक्स उसी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर वाई स्क्वायर के नीचे वैल्यू ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है 16 से, इसका मतलब ये हुआ ये वाई एक्सिस होगा, इसी वजह से मैंने लिख दिया कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक हो गया। अब दूसरी बात, जिसके भी डिवीजन के नीचे वैल्यू ज़्यादा होगी उसे ए स्क्वायर कहेंगे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 25, ए की वैल्यू 5 निकलती है। बी स्क्वायर की वैल्यू जो कम है वो 16 है, बी की वैल्यू यहाँ से
-4 निकलती है। ठीक हो गया, याद होना चाहिए। पैराबोला सॉरी हाइपरबोला के केस में यहाँ पर माइनस होता है, और जब हम इलिप्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर इलिप्स में हमारे पास +1 होता है, प्लस होता है। ठीक हो गया। अब लेफ्ट और डाउन की बात की गई है। जब भी लेफ्ट और डाउन की बात की जाएगी ना, तो दोनों यूनिट्स को पॉजिटिव में लेते हैं, मैंने आपको बताया है। लेफ्ट वाला हमारे पास या राइट वाला एक्स एक्सिस पर होता है, डाउन वाला या अप वाला हमारे पास वाई एक्सिस में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट में, इसका मतलब एक्स में +4 को ऐड करेंगे, वाई में +5 को ऐड करेंगे, तो एक्स +4 का स्क्वायर वाई +5 का होल स्क्वायर बनेगा जब इसकी न्यू इक्वेशन लिखेंगे। ठीक हो गया। अब पहले हम सेंटर निकाल लें, फिर फोकस वर्टिस और फोकस के 2 पॉइंट्स निकालते हैं, फिर वर्टिस पे सेंटर निकालते हैं। ठीक हो गया। तो सेंटर के लिए देखें, हमारे पास ये जो फार्मूला होता है, ए से क्या माइनस बी से क्या, √a की वैल्यू आपने निकाली है, इससे की 25 सॉल्व करेंगे तो इस सेंटर की वैल्यू आपके पास आएगी 3 के। ठीक हो गया। फोकस के पॉइंट्स होते हैं 0% नेगेटिव सी, क्योंकि जहरी सी बात है ये वाई एक्स यूज़ हो रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर एक्स क्या होगा 0 होगा। तो सी की वैल्यू यहाँ से उठाकर पुट करेंगे 3, ए की वैल्यू आपने निकाली है 5, वो यहाँ पर पुट करेंगे। सेंटर की वैल्यू 0 0 तो होता ही होता है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो इलिप्स के केस में। ठीक हो गया। इक्वेशन फॉर द न्यू इलिप्स की जो इक्वेशन बनेगी वो देखें, एक्स +4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस वाई +5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1। ये कैसे बना, मैंने आपको बताया है कि ये जो आपको यूनिट्स दे रखे थे, देखें ये आपके पास एक यूनिट्स गिवन थे ना, लेफ्ट और डाउन। जब भी लेफ्ट और डाउन की यूनिट्स की बात की जाएगी तो दोनों यूनिट्स को मैंने आपको बताया पॉजिटिव में लेते हैं। लेफ्ट हो या राइट हो वो एक्स एक्सिस पर होता है, डाउन हो या अप हो वो वाई एक्सिस पर होता है। तो इस लिहाज से हमारे पास ये इक्वेशन बनती है इलिप्स की। ठीक हो गया। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म इलिप्स में कन्वर्ट करने के लिए, इसको सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए x+4 को कैपिटल एक्स मान लें, y+5 को आप कैपिटल वाई मान लें, इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इलिप्स है। अब देखिए जो जिसके भी डिवीजन के नीचे वैल्यू ज़्यादा होगी उसे ए स्क्वायर कहेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ए की वैल्यू 5, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो बी की वैल्यू 4 के इक्वल निकलेगी, है ना, जब अंडर रूट लेंगे आप। सेंटर से फोकस अगर डिस्टेंस अगेन वही सी इज इक्वल टू 3 के इक्वल है ना। अब इस नई इक्वेशन के थ्रू जो हमारे पास इस नई इक्वेशन के थ्रू हमने जो यूनिट्स के थ्रू नई इक्वेशन निकाली है, इस नई इक्वेशन के फोकस वर्टिस और सेंटर की वैल्यू को फाइंड करते हैं या सेंटर के पॉइंट्स को निकालते हैं। देखें फोकस हमारे पास c/0 पॉजिटिव नेगेटिव सी होता है, एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पर कैपिटल वाई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव सी होता है। एक्स को मान रखा था हमने x+4 के, कैपिटल वाई को मान लिया था y+5 के। सी की वैल्यू आपने निकाली थी 3 के, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेंटर के फोकस के 2 पॉइंट्स निकलेंगे। देखें -4 और -2, -4 और -8। ठीक हो गया। इसे जो वर्टेक्स के पॉइंट है वो x और ये से आप मान लें y के, क्योंकि ये हमारे पास x एक्सिस नहीं है, ये y एक्सिस है, इसलिए इसी वजह से यहाँ पर x क्या होगा 0 होगा। तो x की वैल्यू 0, कैपिटल y की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव a। x को आपने मान रखा था x+4 के, कैपिटल y को आपने मान लिया था y+5 के, तो x की वैल्यू -4 और निकलती है, y की वैल्यू -10 और 0 निकलेगी यहाँ पर। ठीक हो गया। इस तरह जो सेंटर के पॉइंट्स हैं वो भी देखें, सेंटर हमारे पास 0 0 होता है, चाहे इलिप्स हो, चाहे x एक्सिस पर हो, चाहे y एक्सिस पर हो। ठीक हो गया। तो x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x+4 रखेंगे x की जगह, कैपिटल y की जगह रखेंगे y+5। तो सेंटर के 2 पॉइंट्स निकलेंगे, एक -5 और एक -4। ठीक हो गया। तो आज हमने इलिप्स के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया है। इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन थी और यूनिट्स गिवन थे, उस यूनिट्स के थ्रू इलिप्स की नई इक्वेशन को ड्रा किया और उस नई इक्वेशन के थ्रू हमने क्या निकाले, फोकस वर्टेक्स और सेंटर की वैल्यू को पॉइंट किया। ठीक हो गया। तो आज हमने इलिप्स को डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।